आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां पर आप करते हैं मनोविज्ञान की तैयारी, आप करते हैं साइकोलॉजी की तैयारी आपके यूपीएससी ऑप्शनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए। और इस चैनल का नाम है आपका यहाँ पर साइको आईएएस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी का आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल मनोविज्ञान ऑप्शनल 2025 के अंदर, तो उसके अंदर आप किस प्रकार से कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे इस कोर्स के अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको मिलती हैं, क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप विचार बना रहे हैं, आप काफी समय से देख रहे थे कुछ इस प्रकार की वीडियो जहां पर आप मनोविज्ञान संबंधित, आप साइकोलॉजी संबंधित आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियोस को कंप्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा वहां पर कि किस प्रकार से आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर आप लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है अपनी मनोविज्ञान की तैयारी को आगे ले जाने का, अपनी साइकोलॉजी की तैयारी को आगे ले जाने का। ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको हिंदी मीडियम भी प्रोवाइड किया जाता है और इंग्लिश मीडियम भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा चलते हैं कहानी के ऊपर। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है आपके मेंस से। ठीक है, आपको मेंस में देना है साइकोलॉजी। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर 2 पेपर देने होते हैं, यानी कि पेपर 1 जो होता है आपका वो बेसिक नेचर का होता है, जिसके अंदर आपको कोर थ्योरी, कोर कंटेंट पूछा जाता है। उसी के साथ साथ पेपर 2 के अंदर आपको जो है अप्लाइड तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस अप्लाइड को करने के लिए आपको क्या जरूरी है? उसको जरूरी है कि आप जो है पेपर 1 को आप अच्छे से करेंगे। जितना बेहतर तरीके से आप पेपर 1 को करेंगे, उतना ही बेहतर आपका यहाँ पर पेपर नंबर 2 होने वाला है। इसको उदाहरण के तौर पर समझें तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये आपको पूरी कहानी मालूम होती है। कैसे? ये आपको पूरी कोर कहानी मालूम होती है। जहांगीर आया, ये आपको पूरी कोर कहानी मालूम होती है आपके कंटेंट से। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि ये जो कंटेंट आपको मिलने वाला है, कौन पहले कौन बाद में, कब कौन आया, ये आपको कहाँ मालूम पड़ेगा? ये सब आपको मालूम पड़ेगा पेपर नंबर 1 के अंदर। अब देखिए, इसी कंटेंट से आपका जो है यूपीएससी जिस प्रकार सवाल पूछता है, जिस प्रकार से आपको पेपर 2 मनोविज्ञान के अंदर साइकोलॉजी के अंदर पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा? वो ये पूछा जाएगा कि बाबर ने इस प्रकार से बताया था, उसके कंसिडर को करते हुए अलग चेंजेस जहांगीर ने कौन से इंक्लूड किए या फिर औरंगजेब ने कौन से इंक्लूड किए, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस थे या फिर किस प्रकार से यहाँ पर चीजें होती है। ठीक है, क्या फर्क था, क्या फर्क नहीं था, और किस प्रकार से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपका हो जाता है अप्लाइड रिसर्च का पार्ट। ठीक है, अप्लाइड नेचर का पार्ट हो जाता है। तो ये आपका मुख्य डिफरेंस होता है, जो काफी बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि पेपर 1 को और पेपर 2 को हमको क्या करना है। इसको हमको लिंकिंग करते हुए पढ़ना है। ठीक है, जितना अच्छा आप लिंक बनाएंगे इनके बीच में, उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 के बिना पेपर 2 स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए नुकसान होगा। पेपर 1 से शुरुआत करें और फिर यहाँ पर हम चलेंगे पेपर नंबर 2 के ऊपर। उसके बाद देखिए, बात करें आपके 14 टॉपिक्स है किसके अंदर? 14 टॉपिक्स हैं आपके फ्रेमवर्क आपका जो है पेपर 1 के अंदर। उसी के साथ साथ आपका पेपर नंबर 2 के अंदर भी आपके सिमिलर यहाँ पर 14 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपके बनते हैं यहाँ पर कितने टॉपिक्स? कुल मिलाकर आपके बनते हैं यहाँ पर 28 टॉपिक्स। तो जरूरी नहीं है कि आपको 28 टॉपिक्स पूरे के पूरे आने चाहिए। आपको जो करनी है स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको 28 के 28 पूरा याद करना नहीं है, इतना समय नहीं है आपके पास। आपको क्या करना है? आपको चॉइस करना है, चूज करना है कि आपके लिए कौन से सुटेबल टॉपिक्स हैं जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, कौन से पीवाईक्यूज हैं जो आपके मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसी प्रकार की तैयारी कोर टू द कंटेंट जो आपका है। ठीक है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, वो यहाँ पर किसी प्रकार की फालतू की चीज नहीं मिलेगी आपको। आपके जो काम का है, जो आपके लिए फ्रूटफुल है, जो आपके लिए यूजफुल है, उसी को केवल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उनको पढ़ के मैक्स टू मैक्स रिवाइज करके आप क्या कर सके, उनके अंदर अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको पेपर नंबर 1 के लिए भी और पेपर नंबर 2 के लिए भी। ठीक है, तो जो मॉड्यूल है आपका देखिए 2 प्रकार से होने वाला है। पहला होने वाला है आपका यहाँ पर बेसिक मॉड्यूल। तो इस बेसिक मॉड्यूल के अंदर देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस बेसिक मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले जो आपको मिलने वाला है वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी। ठीक है, पहला जो है आपका है वो है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी। ठीक है, जो आपकी है होती है क्लास 11th की और क्लास यहाँ पर 12th की। ठीक है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको जो है उसकी समरी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, कि इससे क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको सीखना है। पूरी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं कराई जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका कोर कंटेंट यानी फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंक्लूड करना है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। उसके बाद आपको मिलने वाले हैं क्या? आपको मिलने वाले हैं आपके वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स होंगे पहले आएंगे आपके पेपर नंबर 1 के, देन आएंगे आपके कहां पर? देन आएंगे आपके यहाँ पर पेपर नंबर 2 के। ठीक है, पेपर नंबर 1 पहले आएगा, देन आपका पेपर नंबर 2 आएगा। ठीक है, देन थर्ड आपको क्या मिलने वाला है? थर्ड आपको मिलने वाला है यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस के अंदर आपको किस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, कौन से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं,
क्या सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है वो सब आपको बताया जाएगा। कौन सा पेपर, 21st का पेपर, 22nd का पेपर, 23rd का पेपर, एंड बाय द टाइम आपका मेंस हो जाएगा सितंबर में, तो आपका कोर्स चलता रहेगा, तब आपको बताया जाएगा वहां पर 24 का भी, यानी कि 4 इयर्स का। चलिए देखेंगे 20 का भी इंक्लूड कर देंगे, उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ पर मान के चलिए 4 इयर्स का आपको यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा। हर क्वेश्चन को हम खोल खोल के देखेंगे कि किस प्रकार से, कहां से पूछा गया है, कौन सी यूनिट से है, क्या ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आगामी आपके मेंस 25 के लिए। ठीक है, उसी के साथ देखिए ये 3 चीज हो गई आपकी यहाँ पर। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर 4th जो चीज आपके सामने आने वाली है वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री दें, मेंस दें, ऑप्शनल दें, कुछ भी आप दे रहे हो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4th जो हमारा कंसेप्ट है, कंटेंट है यहाँ पर, वो है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर? आपको यहाँ पर देखिए काफी सहूलियत हो जाएगी आपको 10 इयर्स के, 10 इयर्स के जो है आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। और कैसे मिलने वाले हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो बाय द टाइम आप ज्वाइन करते हैं, विद इन 7 डेज आपको, 1 वीक से 10 डेज के अंदर आपको जो है ये पूरा 10 इयर्स का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे, आपके मीडिया सेक्शन में। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप हर यूनिट से किस प्रकार से सवाल आता है, आपने जो है किस यूनिट को इंपॉर्टेंट देना है, किस यूनिट को आपने तवज्जो देना है वहां पर, और किसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और कौन से ऐसे एरियाज है, शेडी एरियाज, जिनको आप वहां पर छोड़ भी सकते हैं, तो कोई आपको ज्यादा नुकसान वहां पर होगा नहीं। ठीक है, तो 10 इयर्स की पीवाईक्यू पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पर, विच कंप्राइजेस ऑफ कहां से, 2014 से लेकर 2024 तक आपको जो है, मतलब 23 फिलहाल तो है ना, आप जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक 23 रहेगा, आगे इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा आपके 24 वाला भी। ठीक है, तो 2014 से लेके 2023 तक का जितना आपका पीवाईक्यू आया हुआ है, उसमें हर यूनिट से, कौन से यूनिट से कहां से आया है सवाल, ठीक है, उसको मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट से उसको जोड़ते हुए, इंप्लाई करते हुए वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपकी 14 यूनिट्स है पेपर 1 की, तो आपको 14 टॉपिक्स वहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, 14 टॉपिक्स मिलेंगे आपको वहां पर उसके अंदर। ठीक है, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पेपर 2 में आपको खास तौर पर उतना रिलेवेंट होता नहीं, क्योंकि पेपर 2 के अंदर कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, पेपर 2 का जो एरिया है वो बहुत कम है। ठीक है, पेपर 1 में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर 1 की जो आपकी यहाँ पर है पीवाईक्यू पीडीएफ, वो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगी पिछले 10 साल की। ठीक है, एंड बाय द टाइम आपका कोर्स एंड होगा, आपको पेपर 2 के भी ये पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके जो वैलिडिटी है उसके एक्सपायर होने से पहले आपको यहाँ पर पेपर 2 के भी कंटेंट पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइमरी फोकस एरिया कौन सा है? प्राइमरी फोकस एरिया है आपका पेपर 1। जितना अच्छे से आप पेपर 1 के पीवाईक्यूज कर लेंगे, उतना आपको फिर पीवाईक्यू करने के लिए आपको अलग से आवश्यकता नहीं होगी। हर इसका यूनिट वाइज आप करते जाएंगे तो वो आपको वहां पर बेहतरी प्रदान करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 कंपोनेंट हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं किसके अंदर, ये इंक्लूड हो रहे हैं आपके यहाँ पर बेसिक मॉड्यूल के अंदर। ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, और ये जो सारा फॉर्मेट आपको मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में, जो आपके वीडियोस हैं। ठीक है, वीडियोस में क्या आपको किस किस के मिलने वाले हैं, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको आपके जो सिलेबस है उसका जो लेक्चर्स है वो आपको मिलने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर बोथ। देन उसके साथ जो आपने देखा वहां पर पीवाईक्यू एनालिसिस, वो आपको मिलने वाला है वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको कहां पर, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी वीडियो फॉर्मेट में, प्लस सिलेबस के साथ, प्लस आपका जो एनसीईआरटी वाला कंटेंट है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो वीडियो कंटेंट है इसके माध्यम से क्या करना है, आपको अपने सेल्फ के स्वयं के नोट्स बनाना है, क्योंकि आपके नोट्स से बेहतर कोई भी चीज नहीं होती है। आपके नोट्स जो हैं सबसे बेस्ट हैं, चाहे हमारे हों किसी के हों, है ना। हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वहां पे हमारी मेमोरी काम करती है, अलग अलग प्रोसीजरल मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, सारी चीजें वहां काम करती हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन वीडियोस के माध्यम से आप उसको वहां पर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो वीडियोस है देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो वीडियोस हैं टाइम को सेव करते हुए सारे के सारे वीडियोस कैसे रहेंगे, ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे वीडियोस आपके यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे, तो आपको यहाँ पर लाइव क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना प्री का पढ़ रहे हैं, मेंस का पढ़ रहे हैं, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन जब भी आपके ग्रुप में, जब भी आपके ये लेक्चर्स हैं अपडेट हो रहे हैं सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उनको आप वहां पर देखते जाएंगे। ठीक है, तो सारे जो वीडियोस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये स्टार्ट कब से हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये 11 जुलाई से। ठीक है, 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है आपका ये कोर्स जो है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, 11 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। सारे जो लेक्चर्स हैं आपको, ये वाले जो वीडियोस बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सब कैसे मिलेंगे आपको, ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। एंड इनकी जो लेंथ होने वाली है ये कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स, बस, है ना। इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है इससे ज्यादा जानना मतलब समय खराब है, स्वयं का भी और दूसरों का भी, तो ऐसा ना करें आप। ठीक है, 30 मिनट 60 मिनट्स में आपको इतना कंटेंट बता दिया जाएगा कंसाइज करके कि आप जो है
उससे सीख सकते हैं और बड़े आराम से आप उसको जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी हुआ है किस प्रकार से आपको 15-20 मिनट की वीडियोस में कुछ बताया गया है, और उसके आधार पर आप जो है कंसेप्ट समझने के बाद आप जो है वहां पर आगे आंसर उसके लिखने स्टार्ट कर दिए हैं आपने। ठीक है, आपको देखिए आप ऑप्शनल पढ़ने आ रहे हैं, आपको नंबर चाहिए नो डाउट, लेकिन आपको इस पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको इस पे बैठ के थीसिस नहीं लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। आपको केवल क्या करना है, आपको चुनिंदा कंटेंट उठाना है, उसको याद करना है, मगअप करना है, पढ़ना है, कंसेप्ट समझना है और उसको वहां पर अप्लाई करना है आंसर राइटिंग के माध्यम से। ठीक है, 7 से 10 मिनट का टाइम होता है आपके पास आंसर लिखने को, उसमें आप पीएचडी थीसिस नहीं करने वाले हैं। आपको जो है चुनिंदा कंटेंट पढ़ना है और उसी को आपको वहां जाकर सिर्फ आपको मगअप करके वहां पर उसको लिख के आना है। ठीक है, बाकी अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठेंगे तो कभी एंड नहीं उसका, उसको आप सीखते ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपको एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, आपको अन्य किसी प्रकार की चीजें आपको वहां पर नहीं पढ़नी है। ठीक है, ओके, तो इसको आप ध्यान रखें यहाँ पर। तो ये सारे जो वीडियोस हैं आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेंगे एंड इनकी जो लेंथ है 30 मिनट 60 मिनट्स, और कभी कभी चला गया लेक्चर तो आपका 1 से 1.5 घंटा जा सकता है, उसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, फॉर श्योर आपका उसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो है कंसंट्रेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप जब ये लेक्चर्स फॉलो करेंगे, हमारा स्टार्ट करेंगे वहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो मॉड्यूल है इस प्रकार से सेट किया हुआ है कि आपको 40-45 मिनट 60 मिनट से ज्यादा आपको जो है चीजें बोरियत महसूस होने लगती है, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर ह्यूमन का कॉन्सेंट्रेशन आप पढ़ लेंगे देख लेंगे लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं, तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। इससे बेहतर है कि आप कम पढ़ें लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिटेन कर पाएं, वो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ये सभी चीजें मिलने वाली हैं आपको कहां पर, ये सभी चीजें मिलने वाली है आपको हमारे बेसिक मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, बेसिक मॉड्यूल के अंदर आपको ये सभी चीजें मिलने वाली हैं। और इसके साथ चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको जो है एडवांस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगी, है ना। एडवांस मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो एडवांस मॉड्यूल में देखिए जो भी आपने देखा बेसिक वाला फॉर्मूला, है ना, सारा जो बेसिक का कंटेंट है, एनसीईआरटी सिलेबस वीडियोस एंड ऑल दैट, वो सब आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिक वाला सारा आपका इंक्लूड हो रहा है आपके एडवांस मॉड्यूल के अंदर। उसी के साथ देखिए आपको क्या इंक्लूड की जा रही है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पर आपको इंक्लूड की जा रही है वो है आपकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है, जो आपको दी जाएगी कब, जो आपको दी जाएगी आपके प्री के बाद, क्योंकि आपको जो है तब भी बने रहना है यहाँ पर। ठीक है, आपको देखना है कि क्या सारी चीजें हो रही हैं। तो टेस्ट सीरीज जो आपको प्री के बाद प्रोवाइड की जाएगी, जो आप प्री पास कर लेंगे तो आपको मेंस रिलेवेंट कंटेंट पे जो थीम चल रही है वहां पर, जो आपका करंट से कुछ लिंक वगैरह करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है आपकी ये आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके प्री के बाद, प्री पास करने के बाद आपके जो आपके मेंस 25 के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट रहेगी, वैसी वाली आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये कितनी होंगी, ये आपकी यहाँ पर 3 टेस्ट सीरीज होंगी, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी 3 आपकी जो है यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, इससे ज्यादा करना आपके लिए जो है समय खराब होगा आपका, इतने में ही आपको जो है सारी चीजें आपके कोर्स की यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसको वहां पर कवर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 पेपर मिलेंगे आपको फुल लेंथ के, पेपर 1 एंड सेकेंड, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एज सच देखिए टेस्ट सीरीज को ऐसा प्रमोट करते नहीं है, अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्वाइन करने की, लेकिन आप क्या करें, आप पीवाईक्यू अच्छे से लगाएं। ठीक है, आपको पीवाईक्यू आपके लिए लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीवाईक्यू जितना अच्छे से आप लगाएंगे उतना आपका फायदा होगा। टेस्ट सीरीज नहीं भी करेंगे ज्वाइन तो कोई यहाँ पर गम नहीं है, उसको आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, टेस्ट सीरीज इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, हम खुद इसको प्रमोट नहीं करते कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, आप पीवाईक्यू लगा लीजिए 10 साल के, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिसको एडवांस और आना है। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पीवाईक्यू लगा लिए हैं एंड नाउ वो कुछ नया कुछ टेस्ट सीरीज ट्राई करना चाहते हैं, ये उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज पे मत आइए, इस पे जंप मत करिए। अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है आपने, तब आप जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि आपको जो मालूम रहे यहाँ पर आइडिया कि आपको किस प्रकार से करना है। और उसके साथ आपको देखिए 3 घंटे में किस प्रकार से आपको आंसर करना है उसका भी आइडिया लगता है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज से। अनटिल एंड अनलेस आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है आप टेस्ट सीरीज पे जंप ना करें। लेकिन जिन लोगों ने जिन लोगों ने जो है आपका पीवाईक्यू लगा लिया है वो इस टेस्ट सीरीज पे जंप कर सकते हैं, नो डाउट उनको यहाँ पर फायदा होगा। देन नंबर नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ पे है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, AWP आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको यहाँ कराई जाएगी, ताकि आप जो है क्या करें, आप यहाँ पर वीकली या फिर मंथली आप जो है यहाँ पर अपने आंसर्स लिख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अपने जो आंसर्स हैं उनको आप यहाँ पर चेक वगैरह करा सकते हैं कि आप किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को, आप उसको प्रॉपरली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। और ये आपको दिया जाएगा कैसा, ये आपको दिया जाएगा यूनिट वाइज, मतलब मान के चलिए आप लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 का कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, उससे संबंधित आपको जो है वहां पर चीजें दी जाएंगी कि आपको जो है किस प्रकार से करना है, ताकि आप जो है आंसर लिखते जाएं, साथ साथ आपकी जो है प्रैक्टिस भी वहां पर होती जाए। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऑलराइट। एंड देन थर्ड जो आती है वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, वो क्या है, थर्ड एंड लास्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर नोट्स। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर, एडवांस मॉड्यूल के अंदर आपको जो है यहाँ पर
नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन से नोट्स? जो आप लेक्चर्स में देख रहे हैं, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, ओटीटी कंटेंट है ओवर द टॉप वाला, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप जो है एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर सकें, है ना, और आपका जो है वैल्यू एनरिचमेंट वहां पर हो सके, ठीक है, आपके जो आंसर्स में है और खूबसूरती वहां पर निखार आ सके, इसके लिए आपको ये जो नोट्स प्लस आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट जो है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप नोट्स खुद के नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाना है आपको खुद के, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, स्वयं के नोट्स आप बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी आपका कौन सा है, ये भी आपका प्री वाला कंटेंट है, ये भी आपको प्री के बाद दिया जाएगा। यहाँ पर प्री जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे, आपको ये नोट्स का फॉर्मेट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको आप जो है वहां से देख सकते हैं, उसको वहां से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट जो है आपको यहाँ पर प्री के बाद दिया जाएगा, जस्ट लाइक आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है कुछ आपने मान के चलिए नोट से मिस हो गया आपका, कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपने मिस कर दिया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको प्री के बाद क्यों रखा गया है? ताकि आप जो है आप देखिए दिसंबर से लेके मार्च, फेब, अप्रैल, मई, जून तक जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, जून जुलाई तक जो चीजें हो रही हैं, ये जो पूरा कंटेंट है इसको भी अपडेट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एल्स क्या होगा, अगर अभी आप नोट से कर लेंगे तो आप फिर उतना ही पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन बाद में जो अपडेटेड आएगा वो आपको यहाँ पर दिक्कत प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, इस टाइम पीरियड में आप जो प्री प्रिपेयर करेंगे तब आपका यहाँ पर जो है नोट्स भी अपडेट होते जाएंगे और वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर प्री, ठीक है। तो ये सभी जो मॉड्यूल हैं ये आपको मिलने वाले हैं किसके अंदर, ये सभी आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर एडवांस मॉड्यूल के अंदर। एडवांस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है आपको यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर टेस्ट सीरीज है आपकी, सेकंड नंबर पे आपको जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड देन उसके साथ जो है आपके यहाँ पर AWP भी चलेगा जिसका है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि हर यूनिट के साथ साथ आप जो है आपको क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे, आप उनके आंसर्स लिख के सबमिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लेक्चर एंड बेस्ड ऑन द NCERT, ठीक है। तो ये दो मॉड्यूल हैं, पहला था आपका बेसिक मॉड्यूल एंड सेकंड था इसका एडवांस मॉड्यूल, ठीक है। एंड इसकी खूबसूरती क्या है कि ये आप सभी आपको हिंदी में भी मिलेगा और ये सभी आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट इंग्लिश में मिलेगा यहाँ पर, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कंप्लीट यहाँ पर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस जहां पर इंग्लिश की आवश्यकता है, जैसे कुछ टफ शब्द होते हैं जहां समझ में नहीं आएगा उसको वहां पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले भी नोट्स मिलेंगे आपको, हिंदी मीडियम कंप्लीट, एंड देन जो इंग्लिश वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर आपका जो जो बेसिक कोर्स है जिसके अंदर वीडियोस एंड ऑल दैट है, उसकी जो वैलिडिटी की बात करें हम यहाँ पर, वो कितनी रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है यहाँ पर आपकी 6 मंथ, ठीक है। बेसिक कोर्स की आपकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर रहने वाली है 6 मंथ्स, एंड आपका जो एडवांस कोर्स है या एडवांस मॉड्यूल जो है आपका, इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी, ये आपकी रहने वाली है यहाँ पर 15 मंथ, ठीक है। ये जो है आपका है ये यहाँ पर 15 मंथ के लिए रहने वाला है आपका एडवांस वाला, क्योंकि आपको ऐसे अंदर टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट है। जो बेसिक वाला कोर्स है आपका ये आपको रहेगा 6 मंथ के लिए अवेलेबल, जिस दिन भी आपका एडमिशन होगा उस दिन से 6 मंथ तक आपको ये अवेलेबल रहेगा, एंड जिस दिन भी आपका एडमिशन होगा तब से आपका 15 मंथ तक ये अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अगर आपका मनोविज्ञान, अगर आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल है तो आपके लिए बेस्ट चीज यहाँ पर होने वाली है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑलराइट, अब सवाल आता है कि हाउ टू ज्वाइन, इसको आप जो है ज्वाइन कैसे करें एंड पूरी क्या प्रक्रिया है, क्या फीस है एंड क्या सारी चीजें हैं, उसको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि इसकी आपकी क्या प्राइस रहने वाली है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर बेसिक मॉड्यूल है, ये जो आपका बेसिक कोर्स है, इसकी जो प्राइस है आपकी, ये प्राइस है आपकी ₹12,000, ठीक है। ₹12,000 यानी कि आपकी जो है यहाँ पर 12,000 जो है ये आपकी बेसिक मॉड्यूल की फीस है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट मिलता है, प्लस उसके साथ आपको जो है 10 साल की PYQ PDF पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल रहा है, और उसी के साथ आपको जो है NCERT समरी और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। उसी के साथ देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एडवांस कोर्स की, तो एडवांस कोर्स के लिए आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है आपको ये ₹18,000 में, ठीक है, ₹18,000 में आपको मिल रहा है कंप्लीट ये आपका ये एडवांस कोर्स, ठीक है। तो आपकी अगर इच्छा है कि आप बेसिक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेसिक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है एडवांस ज्वाइन करने की तो आप इसको एडवांस वाला जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको इसके अंदर बता दिया ऑलरेडी। अब इसको देखिए ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आप जो है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये जो आपका है ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी आपको पे कितना करना है, अभी आपको पे करना है इतना नहीं। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं बिफोर 11th ऑफ जुलाई, जब से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना, 11th ऑफ जुलाई के बिफोर अगर आप ज्वाइन करते हैं इसको 11th जुलाई के पहले, देन आपको कितना पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है यहाँ पर ₹9,999 ओनली, ठीक है। अगर आप 11 जुलाई के पहले जब स्टार्ट हो रहा है आपका, उसके पहले आप करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹9,999 जो है यहाँ पर पे करना होंगे बिफोर 11th ऑफ जुलाई। खास बात पर आप ध्यान रखें इस चीज को। और इसी के साथ अगर आप एडवांस वाला ये जो बैच है या ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करना होगा रुपीज, यहाँ पे लिख देते हैं ₹14,999
मात्र इतने में आपको जो है जो सारी चीजें बताई गई हैं आपको, ये सब वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा बड़े आसानी से, चाहे वो बेसिक वाला कोर्स हो आपका या फिर एडवांस वाला मॉड्यूल हो आपका, यहाँ पर किसी के अंदर भी आपको जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपको कितना पे करना है, बेसिक के लिए आपको पे करना है ₹9999 एंड आपका जो एडवांस है इसके लिए आपको पे करना है 14999, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की कंप्लीट यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपको नंबर अच्छे, आपकी रैंक, सारा कुछ डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या होगा, आपका यहाँ पर ये ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप बेसिक के साथ जाना चाहते हैं बेसिक के साथ जाइए, नोट्स वगैरह आपको चाहिए आपको अगर वो सब चीजें, तो आप यहाँ पर एडवांस के साथ जा सकते हैं। नोट्स आपको दोनों ही केस में बनाना है, भले ही आप बेसिक कर रहे हो या एडवांस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको जो है क्या करना है, नोट्स बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको वैल्यू एनरिचमेंट करेंगे, वो आपको जो कुछ चीज आपकी छूट गई है बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी चीजें उस नोट्स के अंदर माध्यम से कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। आप ज्वाइन करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, ज्वाइन करने के लिए देखिए सारे स्टेप्स को जो आपको फॉलो करना जरूरी है, एक भी स्टेप आप मिस करेंगे तो आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपको जो है प्रॉपर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे टाइम पे, एंड आप बाद में जो है आपको यहाँ पर हाई वैल्यू यहाँ पर आपको जो है पे करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप जो आपका होने वाला है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर पेमेंट। ठीक है, जिस भी आपका मॉड्यूल है, अगर आपका यहाँ पर मॉड्यूल बेसिक है तो बेसिक की पेमेंट, अगर आपका मॉड्यूल यहाँ पर एडवांस है एडवांस की पेमेंट, तो पेमेंट करेंगे आप कहाँ पर, पेमेंट करेंगे आप इस नंबर के ऊपर। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप अपनी पेमेंट करेंगे यहाँ पर 9826992769। ठीक है, तो इस नंबर के ऊपर आप जो है यहाँ पर पेमेंट करेंगे उनकी। ठीक है, पेमेंट करेंगे जो भी आपका बेसिक कोर्स है एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स के लिए अगर आप 11 जुलाई के पहले हैं तो आपको 999 करना है, और यहाँ पर अगर आप हैं तो आपको 14999 यहाँ पर करना है। ठीक है, जो भी आपकी है सबसे पहला स्टेप क्या है, पेमेंट करेंगे इस नंबर के ऊपर। ठीक है, यही नंबर के ऊपर क्या करेंगे आप, देन नेक्स्ट यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, स्टेप ध्यान रखिए, सेकंड स्टेप होगा आपका यहाँ पर व्हाट्सएप करने का। व्हाट्सएप कैसे करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे इस नंबर पे जो आपने पेमेंट किया है यूजिंग गूगल पे या फिर फोन पे, जिस भी तरीके से आपने इस्तेमाल किया है गूगल पे फोन पे का, उसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे यहाँ पर, और वहां पर लिख के भेजेंगे क्या, यूपीएससी 2025। ठीक है, यूपीएससी 2025 या फिर यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल, कुछ भी आप लिख के भेजेंगे उस स्क्रीनशॉट के साथ में, तो यहाँ पर आप करेंगे इसको व्हाट्सएप। नंबर थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको वहां से भेजा जाएगा एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, एडमिशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, थोड़ा सा टाइम आप वेट करेंगे वहां पर, एंड देन नंबर फोर्थ में आपको जो है प्रॉपरली आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, आगे आपको वहां पर गाइड कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, एआई आ चुका है, चैट जीपीटी, सोरा और जो भी है जेमिनी वगैरह। ठीक है, आपको कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज आपको गाइड कर देंगे ऑटोमेटिकली। आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके पश्चात ही आपको जो है सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी, कैसे आपको करना है कैसे आपको नहीं करना है, सारा कुछ जो है आप एडमिशन फॉर्म के माध्यम से जो आप डिटेल्स फिल करेंगे, मेक श्योर करें कि आपने उसको करेक्टली भरा हुआ है। ठीक है, इन एनी कंडीशन आपको जो है दिक्कत ना हो बाद में, इसलिए आप जो है डिटेल्स अपनी जो है यहाँ पर करेक्ट करेक्ट यहाँ पर फिल करेंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर फोर्थ में आपको जो है अप्रोप्रिएट ग्रुप में, आपको जो है अप्रोप्रिएट जगह पे आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहां से आप 11th तारीख से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 11th तारीख से जो आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, वो आपको वहां पर एक्सेस करने मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड है, तो इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन वगैरह या किसी भी अन्य चीज की, या हमारे नाम से कोई भी अगर चला रहा है तो उसको भी आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपकी यहाँ पर यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, इसको आप ध्यान रखें, बट ध्यान रखें कि आप जो है प्रॉपरली चीजों को फिल कर रहे हैं, एल्स आपको जो है दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, तो जो आपकी डिटेल्स है पर्सनल एडमिशन फॉर्म में वो प्रॉपर भरे यहाँ पर। ठीक है, नंबर 4 स्टेप में आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना है, कब कैसे ज्वाइन करना है, आपको व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं है अनटिल अनलेस फर्स्ट और सेकंड पेमेंट के बाद। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेप है आपका, उसको करने के बाद आपको व्हाट्सएप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका सारी चीजें जो आपके टेलीग्राम के थ्रू या फिर आपके ईमेल के थ्रू आपको वहां पर मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ओके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल को अच्छे से करना तो आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, आगे भी जो फ्री लेक्चर्स आएंगे उनको भी आप देख सकते हैं, उसके द्वारा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रॉपर तरीके से आपकी जो है यहाँ पर है प्रिपरेशन हो, तो आप जो है इस स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और बात जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा ये आपको कंसाइज मैनर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए जितना एक साइकोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए उतना आपको यहाँ पर मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर हम फॉलो करेंगे बुद्धिज्म, यानी कि यहाँ पर हम फॉलो करेंगे आपका मध्यम मार्ग। ठीक है, ना ही आपको एकदम पीएचडी स्तर का पढ़ाया जाएगा अगर नेसेसरी नहीं है तो, और ना ही आपको एकदम एनसीईआरटी बेसिक लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कहां पर रखा जाएगा, आपको रखा जाएगा मध्यम मार्ग के अंदर, यानी कि जो आपको
बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, बट जहां जहां जरूरी है एनसीईआरटी लेवल पे भी आएंगे हम, और जहां जहां जरूरी है वहां पे पीएचडी लेवल पे भी जाएंगे, जिस प्रकार से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सवाल पूछने वाला कौन है? सवाल पूछने वाला यूपीएससी है। तो वो जिस प्रकार सवाल पूछ रहा है उस प्रकार से आपको वहां चीजें पढ़नी होंगी। अगर कोई टॉपिक वो पीएचडी लेवल का पूछ रहा है तो आपको वो पढ़ाएंगे, कोई अगर टॉपिक वो एनसीईआरटी लेवल का पूछ रहा है तो आपको वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको कंसाइज मैनर में मध्यम मार्ग को फॉलो करते हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बेस्ट है, उसको इस कोर्स के माध्यम से यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप ऑप्शनल के अंदर आप जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे और काफी ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर मालूम भी पड़ेंगी, ठीक है। टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन जो है आपकी स्टार्ट हो रहा है आपके 11 जुलाई से, ठीक है। 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एंड ये कोर्स एंड कब हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 जुलाई से 11 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, ठीक है। 11 जुलाई से आप बीच में कौन सा मंथ पड़ रहा है? अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर, ठीक है। सो 1 मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। सो विद इन 3 मंथ्स आप जो है अपना जो ऑप्शनल है कंसाइज मैनर में कंप्लीट कर लेंगे इसको वीडियोस के माध्यम से। फिर आप जो है नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे। फिर दिसंबर में अच्छे से प्री प्रिपेयर करेंगे एंड देन मुलाकात होगी आपसे। फिर कहां पर मुलाकात होगी? आपके प्री के बाद, जहां पर हम टेस्ट सीरीज एंड नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो 3 मंथ का जो कंसेप्ट है, 3 मंथ का आपको ये चीजें फॉलो करनी है। 1.5 मंथ में हम पहला पेपर 1 कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट 1.5 मंथ में हम जो है पेपर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। नोट्स आप बनाते जाएंगे साथ साथ में, ताकि आप कुछ चीजें मिस ना करें। और बस ये 3 महीने आपको जो है ऑप्शनल पढ़ना है हमारे साथ अच्छे से। पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में जो है सेट कर देंगे और रटवा देंगे चीजों को एक पॉइंट ऑफ टाइम में, ताकि आप जो है उनको भूले ना। और जब भी आपको याद आए हमारी, तो आपको जो है लेक्चर्स याद आए और वहां पर जो है आप उसको प्रॉपर्ली आंसर को केटर कर पाए और आंसर को वहां पर प्रॉपर्ली लिख पाए। राइट, आई होप ये वीडियोस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो वीडियोस को फिर से स्टार्ट करिए और वीडियो को फिर से देखिए, क्या सारी चीजें इसके बताई हुई हैं। पेमेंट आपको जो करना है वो इस नंबर पे करना है। सो मेक श्योर आप जो है इसको ध्यान से देख रहे हैं, 9826992769, ठीक है। विदाउट मेकिंग पेमेंट आप सेकंड स्टेप पे ना आए, व्हाट्सएप पे हाय हेलो आप ना करें, है ना, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो सब ना करें आप, ठीक है। वो आप जो है यहाँ पे जो है टीम है उनका समय खराब करेंगे आप, तो ये सब ना करें आप। काफी लोग करते हैं, इसलिए आप जो है स्टेप नंबर 1 फॉलो करें यहाँ पर, देन स्टेप नंबर 2 फॉलो करें। बाकी सारी चीजें जो है स्टेप नंबर 3 से आपकी ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी एंड 11 जुलाई से आपको जो है लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उन लेक्चर्स को करें, नोट्स बनाएं एंड जिस भी मॉड्यूल के आप हैं, बेसिक मॉड्यूल हो सकता है आपका या फिर एडवांस मॉड्यूल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।